Welcome to Sanatan Gyan. सनातन ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कथा पर बात करने वाले हैं जिसमें ड्रामा है, ईर्ष्या है, छल है और एक बहुत गहरा सबक भी है। और ये कहानी किसी ऐसी वैसी किताब से नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम की, जिसे भागवत पुराण भी कहते हैं। परंपरागत रूप से इसे महर्षि वेद व्यास की रचना माना जाता है। और आज हम इसके चौथे स्कंद के 19वें अध्याय में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। इसका नाम है राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। हाँ, और देखिए, ये अध्याय सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये असल में दिखाता है कि ईर्ष्या मतलब जेलसी, धर्म, धोखा और कर्तव्य के बीच कैसे एक तरह की जंग छिड़ जाती है। ये उस समय की बात है जब एक महान राजा पृथु अपने पुण्य कर्मों से इतने शक्तिशाली हो गए थे कि स्वर्ग के राजा इंद्र को भी अपनी कुर्सी खतरे में लगने लगी थी। सही कहा। तो चलिए इस जबरदस्त कहानी को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि आज के जमाने में ये हमें क्या सिखा सकती है। जरूर। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। हम श्रीमद् भागवतम की बात कर रहे हैं। ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए, श्रीमद् भागवतम को सनातन परंपरा में महापुराण का दर्जा दिया गया है। इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का सार माना जाता है। अच्छा। इसमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों और उनके भक्तों की बड़ी ही सुंदर कथाएं हैं। और ये जो राजा पृथु हैं, ये भी कोई साधारण राजा नहीं थे। वो कैसे? उन्हें भगवान विष्णु का शक्त्यावेश अवतार माना जाता है। मतलब एक ऐसा जीव जिसमें भगवान ने अपनी कोई विशेष शक्ति डाल दी हो। वाह, मतलब कहानी का हीरो पहले से ही एक सुपर हीरो है और यही बात इस कहानी को और दिलचस्प बनाती है। हाँ। तो एक महान धर्म को मानने वाले राजा पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लेते हैं। ये अश्वमेध यज्ञ उस जमाने का सबसे बड़ा अनुष्ठान होता था, है ना? बिल्कुल। 100 अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा करने का मतलब था कि आप स्वर्ग के राजा इंद्र के बराबर या शायद उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। तो ये एक तरह से कॉस्मिक पावर बैलेंस को चुनौती देने जैसा था। एग्जैक्टली। और यहीं से सारा ड्रामा शुरू होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अब हमें उस सीन में ले चलिए। ये यज्ञ जिसके कारण इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, आखिर था कैसा? मतलब क्या बात थी उसमें? कल्पना कीजिए, ये यज्ञ ब्रह्मावर्त नाम की जगह पर हो रहा था, जहाँ सरस्वती नदी बहती है। इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यज्ञ के प्रभाव से धरती मानो कामधेनु बन गई थी। कामधेनु यानी हर इच्छा पूरी करने वाली गाय? हाँ। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि नदियां दूध, दही और हर तरह के रस बहा रही थी। पेड़ इतने फलदार हो गए थे कि उनसे शहद टपक रहा था। ये तो किसी फैंटेसी मूवी के सीन जैसा लग रहा है। और सुनिए, यहाँ तक कि समुद्र और पहाड़ भी हीरे, मोती और खनिज तोहफे में दे रहे थे। एक यूटोपियन वर्ल्ड जैसा माहौल था। और ये सिर्फ भौतिक समृद्धि नहीं थी, मैं मानती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस यज्ञ में एक दिव्य ऊर्जा थी। स्वयं भगवान विष्णु, जिन्हें यज्ञपति यानी यज्ञों का स्वामी कहा जाता है, वो वहां साक्षात मौजूद थे। अच्छा। उनके साथ ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी लोकों के देवता, गंधर्व, ऋषि, अप्सराएं, मतलब सब के सब वहां मौजूद थे। एक ऐसा माहौल था जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जाहिर है, जब कुछ इतना अच्छा हो रहा हो तो किसी न किसी की नजर तो लगेगी ही। बिल्कुल। और यहाँ कहानी में एंट्री होती है हमारे विलेन की, देवराज इंद्र। हाँ, जब इंद्र ने ये सब देखा, राजा पृथु की बढ़ती शक्ति, उनका यश और यज्ञ की ये अभूतपूर्व सफलता, तो वो अंदर से हिल गए। उन्हें अपनी कुर्सी, अपना पद, अपना स्वर्ग, सब कुछ दांव पर लगा हुआ महसूस हुआ होगा। सही बात है। लेकिन एक मिनट, इंद्र तो देवताओं के राजा है, वो कोई आम इंसान नहीं है। क्या उनका इस तरह से इनसिक्योर होना और ईर्ष्या करना, ये थोड़ा बचकाना सा नहीं लगता? यही तो इस कथा का सबसे फैसिनेटिंग पॉइंट है। ये दिखाती है कि पद और शक्ति आपको मानवीय कमजोरियों से मुक्त नहीं करते। हाँ। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में ही कहा गया है कि ये ग्रंथ निर्मत्सर लोगों के लिए है, यानी जो ईर्ष्या से पूरी तरह मुक्त हैं। और यहाँ देवताओं का राजा खुद मत्सर यानी ईर्ष्या का सबसे बड़ा उदाहरण बन रहा है। ये तो एक बहुत पावरफुल कमेंट्री है ना? तो जब आखिरी यानी 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, तब इंद्र ने अपना दाम चला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अदृश्य होकर
यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा? अश्वमेध यज्ञ में तो घोड़ा ही सबसे पवित्र प्रतीक होता है। हाँ, घोड़े के बिना तो यज्ञ पूरा ही नहीं हो सकता। और उन्होंने सिर्फ घोड़ा ही नहीं चुराया, अपनी पहचान छिपाने के लिए एक साधु का वेश भी बना लिया। हाँ, सिर पर जटाएं, शरीर पर भस्म। ये तो मतलब एक तरह से उन्होंने पहला फेक साधु कॉस्प्ले किया था। सिर्फ एक घोड़े को चुराने के लिए। इट साउंड्स ऑलमोस्ट कॉमिकल। ये कॉमिकल तो लगता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। इंद्र ने धर्म के सबसे पवित्र प्रतीकों का इस्तेमाल अधर्म करने के लिए किया। और इस धोखे को किसी ने तो देखा होगा। हाँ, महान अत्रि मुनि ने। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इंद्र को आकाश मार्ग से भागते हुए देख लिया और तुरंत राजा पृथु के बेटे को आवाज दी, उसे रोको। पृथु के बेटे, जो खुद एक महान योद्धा थे, वो गुस्से में भरकर इंद्र के पीछे भागे होंगे। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही उन्होंने इंद्र को साधु के वेश में देखा, वो रुक गए। मैं उनकी दुविधा समझ सकती हूँ। एक तरफ पिता का यज्ञ बचाने का कर्तव्य, दूसरी तरफ एक साधु पर हमला न करने का धर्म। ये एक जबरदस्त मॉरल कॉन्फ्लिक्ट है। ये दिखाता है कि बाहरी रूप, ये कॉस्ट्यूम कितना भ्रामक हो सकता है। पृथु के बेटे ने सोचा होगा कि ये कोई धर्मात्मा है और उन पर बाण चलाना पाप होगा। हाँ, लेकिन तभी अत्रि मुनि ने फिर से जोर से कहा, हे पुत्र, इसे मार डालो। ये यज्ञ में बाधा डालने वाला अधर्मी है, चाहे इसका वेश कैसा भी हो। ये देवों में सबसे नीच बन गया है। ये बहुत बड़ी बात है। अत्रि मुनि एक तरह से कह रहे हैं कि असली धर्म व्यक्ति के कपड़ों में नहीं, उसके कर्मों में होता है। जज द एक्शन, नॉट द कॉस्ट्यूम। एग्जैक्टली। इस बार पृथु की बेटी ने दोबारा पीछा किया। जब इंद्र ने देखा कि वो पकड़ा जाएगा, तो उसने घोड़े और अपने नकली साधु वाले वेश दोनों को वहीं छोड़ दिया और गायब हो गया। और पृथुपुत्र घोड़ा वापस ले आए। हाँ, और इस बहादुरी के लिए ऋषियों ने उन्हें एक नया नाम दिया, विजिताश्व, यानी जिसने घोड़ा जीता। तो कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी। हीरो को घोड़ा वापस मिल गया, लेकिन इंद्र इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बार बार घोड़ा चुराने की कोशिश की और हर बार एक नया और भी अजीब पाखंडी रूप धारण किया। जैसे कि कभी वो नग्न होकर घूमते, कभी लाल कपड़े पहनते। एक बार तो वो हाथ में खटवांग लेकर आए, जो एक खोपड़ी लगा हुआ डंडा होता है, अघोरियों का प्रतीक। और यहीं पर ग्रंथ एक बहुत चौंकाने वाली बात कहता है ना? हाँ, और ये इस कहानी का शायद सबसे गहरा हिस्सा है। श्रीमद् भागवतम कहता है कि इंद्र ने जो ये झूठे और पाखंडी रूप धारण किए थे, बाद में वही कुछ अधर्मिक मतों के प्रतीक बन गए। क्या? हाँ, कम ज्ञान वाले लोग इन बाहरी प्रतीकों को ही असली धर्म मानकर भटक गए। वो एक मिनट, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ग्रंथ यहाँ पर समाज के लिए एक सीधी चेतावनी दे रहा है। बिल्कुल। ये कह रहा है कि देखो, धर्म में धोखेबाजी और पाखंड की जड़ें कहाँ से आ सकती हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति के गलत काम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पूरी झूठी परंपरा को जन्म दे सकते हैं। दिस इज अ माइंड ब्लोइंग इनसाइट। सही कहा। यह दिखाता है कि गलत प्रेसिडेंट कितना खतरनाक हो सकता है। जब राजा पृथु ने देखा कि इंद्र बार बार ये हरकतें कर रहे हैं और समाज में अधर्म फैला रहे हैं, तो उनका धैर्य जवाब दे गया। उनका गुस्सा फूटा होगा। वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने खुद अपना धनुष बाण उठा लिया और इंद्र को मारने के लिए तैयार हो गए। सच कहूं तो मैं राजा पृथु को दोष नहीं दे सकती। इतनी सब हरकतों के बाद तो किसी का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। उनका गुस्सा बिल्कुल जायज था, लेकिन तभी यज्ञ के पुरोहितों ने उन्हें रोक दिया। क्यों? उन्होंने कहा, राजन, यज्ञ में बलि पशु के अलावा किसी और की हत्या नहीं की जा सकती। पर उनके पास एक और खतरनाक उपाय था। वो क्या था? उन्होंने कहा, हम इतने शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग करेंगे कि इंद्र खिंचकर यहीं यज्ञ की अग्नि में आ गिरेगा और भस्म हो जाएगा। यानी एक तरह से स्पिरिचुअल वॉरफेयर। मंत्रों की शक्ति से इंद्र को खत्म करने की तैयारी हो गई। और जैसे ही वो पुरोहित गुस्से में भरकर आहुति देने वाले थे, उस दृश्य में स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी? हाँ, उन्होंने सबका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। अब ब्रह्मा जी क्यों आए? वो तो इंद्र को सजा मिलने देना चाहते होंगे। नहीं, ब्रह्मा जी कॉस्मिक बैलेंस के रक्षक हैं। उन्होंने समझाया कि इंद्र को मारना सही नहीं है, क्योंकि वो भी भगवान के ही शरीर का एक अंग है, एक देवता है। अच्छा। यज्ञ देवताओं को शक्ति देने के लिए होता है, उन्हें भस्म करने के लिए नहीं। ऐसा करना धर्म के सिद्धांत के ही खिलाफ हो जाता। मतलब ब्रह्मा जी कह रहे थे, डोंट फाइट फायर विद फायर। गलत का जवाब गलत तरीके से मत दो। बिल्कुल। और उन्होंने एक और गहरी बात कही। उन्होंने राजा पृथु से कहा, राजन, आप ये 100 यज्ञ क्यों कर रहे हैं? इंद्र को हराने के लिए, पद पाने के लिए? उन्होंने कहा, आप तो मोक्ष धर्म को जानने वाले हैं, आप तो भगवान के भक्त हैं,
आपको इन कर्मकांडी यज्ञों और सांसारिक प्रतिस्पर्धा की क्या जरूरत है? ये तो एक वेकअप कॉल जैसा है। ब्रह्मा जी एक तरह से पृथु को उनका असली स्वरूप याद दिला रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं तुम इस छोटी मोटी लड़ाई से बहुत ऊपर हो। डोंट गेट ड्रैग डाउन टू हिज लेवल। ये एक जबरदस्त लीडरशिप लेसन है। और राजा पृथु, जो एक महान आत्मा थे, तुरंत बात समझ गए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया। उन्होंने 99 यज्ञों पर ही रुकने का फैसला कर लिया। हाँ, और उन्होंने इंद्र को माफ कर दिया और उनके साथ शांति स्थापित कर ली। इस तरह एक बहुत बड़े संघर्ष का अंत हुआ। वाह, क्या कहानी है! ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, इसमें इतने सारे लेयर्स हैं। बिल्कुल। जब हम इस कहानी पर दोबारा सोचते हैं तो कुछ बातें बहुत साफ तौर पर उभर कर आती हैं। हाँ, सबसे पहली और सीधी सीख तो ईर्ष्या के विनाशकारी प्रभाव के बारे में है। इंद्र के पास सब कुछ था, पद, शक्ति, सम्मान, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को खुद से आगे बढ़ते देखकर उनकी ईर्ष्या ने उन्हें क्या-क्या करने में मजबूर कर दिया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर इस भावना को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी सीख जो मुझे बहुत जरूरी लगती है वो है बाहरी दिखावे से धोखा न खाने वाली बात। इंद्र ने साधु का वेश बनाया, ये आज भी होता है। हाँ, होता है। लोग बड़े-बड़े पदों पर बैठकर धर्म या नैतिकता का चोला ओढ़कर गलत काम करते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि व्यक्ति को उसके कपड़ों या पद से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से आंकना चाहिए। और क्रोध पर विवेक का नियंत्रण। राजा पृथु का गुस्सा 100% जस्टिफाइड था, फिर भी ब्रह्मा जी ने उन्हें रोका। इससे पता चलता है कि बड़े और दूरगामी असर वाले फैसले कभी भी गुस्से में नहीं लेने चाहिए। कभी-कभी सही होते हुए भी शांति के लिए एक कदम पीछे हटना ज्यादा बड़ी बुद्धिमानी होती है। मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी, बड़े लक्ष्य के लिए छोटे लक्ष्यों का त्याग। पृथु का लक्ष्य था 100 यज्ञ पूरे करना। हाँ, ये उनकी एम्बिशन थी, उनका ईगो भी हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी जिद की वजह से समाज में पाखंड फैल रहा है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की सलाह मानकर उस लक्ष्य को छोड़ दिया। एक सच्चा लीडर वही होता है जो समाज की भलाई के लिए अपनी व्यक्तिगत जीत को कुर्बान कर सके। और शायद सबसे गहरी सीख अंत में आती है, कर्मकांड से ऊपर ज्ञान और भक्ति है। सीखा। ब्रह्मा जी ने साफ साफ कहा कि पृथु जैसे ज्ञानी भक्त के लिए ये यज्ञ उतने जरूरी नहीं है। यह हमें बताता है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का असली मकसद आत्मज्ञान और ईश्वर से जुड़ना है। अगर कोई रिचुअल हमें उस लक्ष्य से भटकाकर अहंकार या संघर्ष में डाल रहा है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। बिल्कुल। तो राजा पृथु और इंद्र की ये अद्भुत कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक महान यज्ञ ईर्ष्या और धोखे का अखाड़ा बन गया और कैसे अंत में विवेक और ज्ञान की जीत हुई। हाँ। अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं। पहली, ईर्ष्या एक यूनिवर्सल फ्लॉ है। ये किसी को भी कितने भी ऊंचे पद पर हो प्रभावित कर सकती है, इसलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। दूसरी, धर्म का असली सार कर्मों में है, वेशभूषा में नहीं। सच्ची आध्यात्मिकता अंदर की चीज है, बाहरी दिखावा नहीं। हमें पाखंड से सावधान रहना चाहिए। तीसरी, एक बुद्धिमान लीडर जानता है कि कब लड़ना है और कब समझौता करना है। राजा पृथु ने अपनी जिद छोड़कर शांति स्थापित की, जो उनकी महानता को दिखाता है। और चौथी, भक्ति और ज्ञान किसी भी रिचुअल या कर्मकांड से श्रेष्ठ है। अगर कोई अनुष्ठान हमें हमारे असली आध्यात्मिक लक्ष्य से दूर ले जा रहा है तो वो निरर्थक है। और अंत में एक विचार जो ये कथा हमारे मन में छोड़ जाती है, क्या हम भी कभी अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पूरा करने की धुन में, चाहे वो करियर का हो, कोई पर्सनल अचीवमेंट हो, इतने मग्न हो जाते हैं कि हम उसके कारण अपने आसपास हो रहे बड़े नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं? रिश्तों में आ रही कड़वाहट को या अपनी मानसिक शांति के खोने को। बिल्कुल। हम सब अपने अपने 100वें यज्ञ के पीछे भाग रहे हैं। और शायद राजा पृथु की तरह हमें भी कभी-कभी रुककर एक उच्च मार्गदर्शन की जरूरत होती है, चाहे वो किसी गुरु से मिले, किसी किताब से या हमारी अपनी अंतरात्मा से, जो हमें हमारे असली उद्देश्य की याद दिला सके और हमें बताए कि असली जीत क्या है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ फिर मिलेंगे। सनातन ज्ञान पॉडकास्ट सुनते रहें। नमस्कार।